चरणारविंद, मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणारविंद। राधा रानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के इस मंगलमय मंदिर के सत्संग भवन में ठाकुर के चरणों में बैठ कर के उनकी पवित्र कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की कथाओं में इतना रस है कि चाहे जितना समय सुनते रहिए लगातार आनंद की प्राप्ति होती रहती है। कुछ कुछ बातें बीच में उपदेश की बताई जाती हैं, साधना विषयक बातें बताई जाती हैं, तब कई लोगों को नींद आने लग जाती है। जब तक सुंदर सरस कथा सुनाई जाती है तब तक तो सुनते हैं, और जहाँ उपदेश की कोई बात आई तहाँ नींद आई। और कथा में जो सोता है जानते हो क्या बनता है? अगले जन्म में अजगर बनता है। और सोती है वो क्या बनती है? अजगरी बनती है। और उसके बगल में कोई हो और उसको जगावे नहीं और देख रहा है कि वो सो रहा है, और हमसे क्या मतलब, हम क्यों जगाएं? तो बगल वाला जब उसको जगाएगा नहीं तो सोने वाला तो अजगर बनेगा, और बगल वाला अजगर को पालने वाला मदारी बनेगा। इसलिए भाई ऐसी दुर्गति से बचना चाहिए। कथा के समय जो बात बताई जाती है उसको सावधानी से श्रवण करना चाहिए। एक भक्त ने पूछा है विचार और भावना दोनों में क्या फर्क होता है? विचार होता है बुद्धि का कार्य और भावना होती है मन का कार्य। मन का कार्य है भावना और विचार करना बुद्धि का कार्य है। ठाकुर जी को आपका मन ज़्यादा पसंद है, बुद्धि ज़्यादा भगवान को नहीं चाहिए। इसलिए भावना प्रधान ही सेवा ज़्यादा अच्छी मानी गई। विचार प्रधान पूजा भक्ति नहीं होती, विचार प्रधान तो तर्क होता है। एक भक्त पूछते हैं, देखिए भाई अब हमारे पास समय कम है ना, इसलिए सब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, जो प्रश्न अच्छे होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। एक भक्त पूछते हैं कि भक्ति करने से किसी को 7 जन्म लगा उद्धार होने में, और दुश्मनी किया तो 3 जन्म में ही उद्धार हो गया। सुनाया गया था ना, सनकादि ने श्राप दे दिया जय विजय को, तो 3 जन्म में उद्धार हो गया, और 3 जन्म में दुश्मनी किया। दुश्मनी करने से 3 जन्म में उद्धार हो गया, और भक्ति करने वाले का 7 जन्म लेना पड़ा। तो फिर दोनों में बढ़िया कौन सा है? ऐसे तो आप सीधे रूप में समझेंगे कि भाई दुश्मनी करना ठीक है, क्योंकि जल्दी हुई। और वो कहते हैं कि भक्ति करने वाले को ठाकुर जी लेट उद्धार किए और शत्रुता करने वाले को जल्दी उद्धार किए, तो क्या बदमाशों से भगवान डरते हैं क्या? इसलिए जल्दी उनका कल्याण करते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, श्री राधे, अपना कार्य करिए और शांत रह करके करिए, बिना बातचीत किए चुपचाप अपना कार्य सेवा का ठाकुर जी का करते रहिए। कथा को कान से सुनते रहिए, क्योंकि ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो बहुत काम की हैं। भगवान से प्रेम करने का अधिकार हम आप सबको प्राप्त है, तो दुश्मनी करने का नहीं। दुश्मनी करने का अधिकार सबको नहीं प्राप्त, क्योंकि वास्तव में वहां दुश्मनी नहीं है, वहां वो दुश्मनी का नाटक है। तो नाटक में जो जिसके जोड़ का होगा उसी के साथ तो काम कर पाएगा। नहीं समझ में आई बात? देखिए कहीं रामलीला हो रही थी, और रामलीला में अंगद रावण का संवाद होना है।
संजोग की बात, जिनको अंगद बनना था वो बीमार हो गया। वो इतना ज़्यादा बुखार उसको आ गया कि वो एक्टिंग कर ही नहीं सकता था। तो रामलीला पार्टी वाले, मंडली वाले बड़े परेशान हो गए कि अंगद कहाँ से लाएं, अंगद कहाँ से लाएं। गांव की रामलीला थी। तो उन्होंने कहा किसी को 100 रुपया दे दिया जाएगा, अंगद बन जाएगा, एक दिन में 100 रुपया उसको मिल जाएगा, खुश हो जाएगा। छोटे गांव का आदमी 100 रुपये में प्रसन्न हो जाएगा। तो उन लोगों ने सोचा किसी को भी बना देंगे, थोड़ा सिखा देंगे। तो गांव के चौराहे पर एक हलवाई की दुकान थी, उसके पास गए। नवयुवक हलवाई था, उसका नाम था छगन। छगन हलवाई से कहा, भैया आज रामलीला मंडली में काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अंगद वाला काम तुम ही कर लो। बोला हमने कभी किया नहीं, हम जानते ही नहीं। तो रामलीला मंडली का जो मालिक था उसने कहा तुमको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस स्टेज पर इतना याद रखो कि जब रावण पूछेगा कि बंदर तू कौन है, तो कह देना कि मैं राम का दूत अंगद हूं। आगे क्या बोलना पर्दा के पीछे से हम बताते रहेंगे। तो वो पहली बार अंगद बनने के लिए चला, जीवन में पहली बार स्टेज पर चढ़ा है। और कभी स्टेज पर नहीं चढ़े हो तो चढ़ो पहली बार, तब पता चलेगा बोलती कैसी बंद होती। मुंह बंद हो जाता है और टांग कांपती, पैर कांपते हैं और मुंह बंद हो जाता है। ये उसको मालूम तो था नहीं। वो पहली बार स्टेज पर गया और स्टेज के पीछे जो श्रृंगार कक्ष था वहाँ पर रामलीला के कार्यकर्ताओं ने उसका सब कुर्ता धोती निकलवा दिया और उसको लाल लिंगोटा पहना दिया। लाल लिंगोटा पहना करके पूरे शरीर में आटे वाली लई लगा दिया और पूरे शरीर में आटे की लई लगा करके और सब रुई चिपका दिया, पूरे शरीर में रुई चिपका दिया और कमर में तार की बनी हुई एक पूंछ बांध दिया। लंबी सी पूंछ बंध गई, हाथ में गदा दे दिया, सारे शरीर में रुई चिपकी हुई है और लाल लिंगोटा पहने हुए, मुंह पर काली पोत दिया। अंगद जी तैयार। रावण वहां पहले से बैठा हुआ है स्टेज पर और उसका वैभव भी साथ में। तो जब अंगद जी वहां पहुंचे हैं और पर्दा खुला है सामने से, तो रावण ने बहुत जोर से कड़क करके पूछा, ओ बंदर के बच्चे तू कौन है, कहां से आया है? इतनी जोर से डांट करके रावण ने पूछा कि जो नौसिखिया अंगद जी आए थे उनकी तो बिल्कुल घिग्गी बंध गई और थर थर कांपने लगे, हाथ से गदा गिर गया। फिर दोबारा जब जोर से पूछा, बोलता क्यों नहीं बंदर के बच्चे तू कौन है? तब वो छगन हलवाई जो थे ना कांपने लगे और बोले, माफ करिए मैं अंगद नहीं हूं, मैं तो छगन हलवाई हूं। तो ये दुश्मनी का काम भी बड़ा मुश्किल काम है। ये वही कर सकता जो उसके जोड़ का हो। तो भगवान के साथ दुश्मनी उसी की निभ पाएगी जो ठाकुर जी का पार्षद होगा। दुश्मनी वाली भक्ति सब नहीं कर पाओगे। जो भगवान का पार्षद होगा वही भगवान के साथ शत्रुता का व्यवहार कर पाएगा। इसलिए सबके लिए उपयुक्त यही है कि जैसे बने वैसे भगवान की भक्ति करो। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये उठती है कि दुश्मनी में मोक्ष जल्दी क्यों मिलता है? तो भक्तों, उसका रहस्य ये है, मन की एकाग्रता मुख्य चीज है। जिससे आपकी दुश्मनी बहुत ज्यादा हो, रात दिन मरने मारने की परिस्थिति हो, रात दिन मरने मारने की परिस्थिति हो, आप समझिए आपको नींद नहीं आएगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, पानी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगेगा। वही व्यक्ति दिमाग में बैठा रहेगा जिसके साथ दुश्मनी।
जिसके साथ मित्रता है उसको हमेशा नहीं याद कर पाओगे, उसको जरूरत पर याद करोगे। और जिसके साथ घोर शत्रुता है उसके साथ मन की एकाकार वृत्ति हो जाती है। और मन की एकाकार वृत्ति होने से ठाकुर जी का निरंतर ध्यान उस दुश्मन भक्त को होता है। जैसे रावण है, शिशुपाल दंतवक्त है, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष है। तो वो मन की एकाकार वृत्ति जिसकी हो गई उसको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये इसका रहस्य है। राम जी का चरित्र हम आप श्रवण कर रहे थे, अब हम उसमें आपको लेकर चलते हैं। और आज हमको कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाना है, नंदोत्सव भी होना है, इसलिए अब हम राम जी के चरित्र को बहुत संक्षिप्त करने जा रहे हैं। राम जी यज्ञ रक्षा करने के लिए जाते हैं विश्वामित्र के साथ, और वहाँ जाकर के ताड़का का उद्धार करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर जनकपुर जाते हैं और जनकपुर में जा कर के माताओं के ऊपर कृपा करते हैं। जनकपुर की महिलाएं साधारण महिलाएं नहीं थी। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर की स्त्रियां सब की सब ज्ञानी गुणवंत और संत थी। उनके मन में राम जी को देख करके बहुत सी स्त्रियों के मन में ये भाव आया है कि ये यदि मेरे पति बने होते तो कितना अच्छा रहा होता। और ऐसा नहीं है कि वो गड़बड़ उनका आचरण था, नहीं, ये भगवान की पवित्र सात्विक स्थिति जो है वो खींच रही है। उस जो जनकपुर की एक स्त्री नहीं, अनंत स्त्री, उन सब अनंत स्त्रियों के मन में ये इच्छा हो रही है, ये पवित्र भाव आ रहा है। भगवान के लिए हो तो पवित्र भाव, ये पवित्र भाव भगवान के लिए था कि ये हमारे पति बन जाए तो कितना अच्छा है। जब उनके मन में ये बात आई तो ठाकुर जी ने उनके अंदर ही अंदर उत्तर दिया, अभी प्रतीक्षा करो, अगला युग आएगा द्वापर का, तब मैं कृष्ण रूप में जन्म लूँगा। और हे जनकपुर की महिलाएं, आप सब जाकर के वृंदावन में गोपी बन जाना, और तब मैं आप लोगों की इच्छा अनुसार आप लोगों का संबंध स्वीकार करूँगा। भक्तों, जनकपुर के ऊपर कृपा करके फिर स्वयंवर भूमि में जाते हैं। वहाँ जैसा बतलाया गया उसके अनुसार सब राजा लोग प्रयत्न करके हार गए, धनुष किसी से उठा नहीं। अंत में भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा से गए और उन्होंने इधर उधर सबको देखा है, सब लोग चकित होकर के राम जी को देख रहे हैं। फिर गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया और सहसा धनुष उठा लिया, उठा करके डोर को चढ़ाया और चढ़ा करके जब खींचा तो धनुष धड़ाम से टूट करके 2 टुकड़े हो गया। और तब सीता जी ने जा करके सखियों के साथ राम जी के गले में बहुत प्यार के साथ जयमाल डालना चाहा, किंतु राम जी तो सीधे खड़े हुए हैं, जानकी जी छोटी हैं। अब जयमाल डालें तो कैसे डालें, किंतु राघव ने लक्ष्मण जी के कारण एक ऐसी कृपा की है। लक्ष्मण जी ने आकर के प्रणाम किया भगवान के विजय उल्लास में। लक्ष्मण जी ने आकर के प्रणाम किया प्रभु को, और जब लक्ष्मण जी हटते नहीं हैं तो महान पुरुषों के बीच में अपना प्रणाम राम जी को अच्छा नहीं लग रहा था। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हों, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हों, उनके बीच में किसी कोई अपने को प्रणाम करे तो जो अच्छा व्यक्ति है उसको शर्म लगती है। तो राम जी को शर्म लगने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण हट हट, जल्दी से हट यहाँ से। अरे देखता है यहाँ गुरु जी बैठे हैं और बड़े बड़े लोग विद्वान लोग बैठे हैं, तू हमको प्रणाम कर रहा है। अरे हो गया, हट जा हट जा। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं हटते। लक्ष्मण जी जब नहीं हटे तो राम ने सोचा कि इसको हटाना ही पड़ेगा, पकड़ करके कंधा उठाना होगा। तो राम जी झुके हैं लक्ष्मण को उठाने के लिए, और सखियों ने कहा, जानकी जी जयमाल डाल दो, जयमाल राम उर मेली। उसी समय जयमाल राघव के गले में पड़ गई। वैसे तो टूटत ही धनु भयो विवाहु,
लेकिन फिर भी परंपरा का पालन किया गया है। बारात सज धज के आई है, राम जी का विधिवत विवाह हुआ है। केवल राम का ही नहीं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका हुआ है। सीता और मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, ये 4 दुल्हनों को लेकर के तब अयोध्या की तरफ राघव वापस आते हैं। अयोध्या में आने पर सबको बहुत आनंद मिलता है। जब अयोध्या वासियों को खूब आनंद मिलने लगा तो देवताओं को दुख होने लगा। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरे का सुख उनसे देखा नहीं जाता है। देख न सकहीं पराई विभूति, दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। देवता लोगों ने कहा ये तो अयोध्या वासियों को आनंद दे रहे हैं, हमने जिस कारण से इनको बुलाया था वो कार्य तो कर नहीं रहे हैं। सरस्वती माता को प्रेरणा दिया है। श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बस राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन विहारी लाल की। कैकेयी माता की बुद्धि को मंथरा ने दूषित किया है और उसको एक उल्टी पट्टी पढ़ाई है कि राम के राजा बन जाने पर तुम जेल में रहोगी, तुम्हारा बेटा छोटा नौकर बन जाएगा, झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी बनाया जाएगा, बोलेगा तो वो भी जेल में जाएगा। इसलिए कैकेयी यदि तू अपनी भलाई चाहती है तो अब राम जो राजा कल बनने जा रहे हैं उनकी जगह तू अपने बेटे को राजा बना ले। और उसने शिक्षा दिया है कोप भवन में जाओ। कोप भवन माने क्रोध का भवन, घर, क्रोध का घर। क्रोध का घर कहीं बना हुआ देखा है? नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ती। क्या अब क्रोध किसी को आता नहीं? अरे नहीं भाई, वो बहुत पुराने जमाने की बात है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, मनुना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मता स्वयं। मनुना मानवेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री मनु जी महाराज ने या पूरी निर्मिता स्वयं। इस पूरी अयोध्यापुरी को मनु जी महाराज ने स्वयं बनाया था, बसाया था। तो जब मनु जी महाराज ने पूरी अयोध्या बनाई तो उन्होंने सोचा इस पवित्र शांतिमय इस अवध नगर में कभी अशांति न हो जाए। इसके लिए उन्होंने विचार किया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति कभी यहाँ पर जन्म ले आगे जिसके मन में क्रोध आए, तो क्रोध आता है, एक व्यक्ति को परेशान होते हैं कई लोग। बहुत गंदी चीज है क्रोध। जिस व्यक्ति को क्रोध आवे वो तो अशांत हो ही जाता है। जिसको क्रोध आया हो, गुस्सा आया हो और बहुत जोरों से झल्ला रहा हो, झुंझला रहा हो, उस समय उसको शीशा में उसका मुंह दिखलाओ, कितना बदसूरत लगता है वो। इतने गुस्से में होगा कि शीशा भी फोड़ देगा, तुमको भी मारेगा। और वैसे तो हंस हंस करके, पान खा करके और तमाम सेंट छिड़क के शीशा में मुंह बहुत देखते हो, लेकिन जरा कभी गुस्सा आवे तब अपना मुंह शीशे में देखो, फिर कितना बुरा लगता है। बच्चे भी घर के घबरा के भागते हैं। घर में किसी को क्रोध आया हो तो छोटे छोटे बच्चे छिप जाते हैं, इस समय पापा गुस्से में हैं, सामने मत जाओ। सब डरते हैं। एक को क्रोध आवे सबको दुख होता है। तो मनु जी महाराज ने सोचा कि यदि किसी को कभी क्रोध आवेगा तो अयोध्या में अशांति होगी, इसलिए एक घर ऐसा बना दूं जहां पर क्रोध आया हुआ व्यक्ति जाकर अंदर सो जाए और उसको शांति मिले। तो उन्होंने एक मकान बनाया और उसका नाम रखा कोप भवन। उसको बंद कर दिया गया और कह दिया गया इसकी जरूरत किसी को पड़ेगी तो खोला जाएगा। भैया इस सतयुग में नगरी बनी थी,
एक युग पूरा बीत गया, कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ी इसकी। इतने लंबे समय के बाद पहली बार कैकेयी मैया ने उद्घाटन किया उसका, और खोल करके जब अंदर घुसी तो देखा मकड़ी के जाले और तमाम कूड़ा कचरा पड़े हुए, उसी में सो गई। और आज यदि कोप भवन बनवाया जाए तो हर शहर नहीं, हर शहर के हर मोहल्ले में 150 बनवाने पड़ेंगे, और उसमें भी रहने के लिए बुकिंग पहले से करानी पड़ेगी, इतनी जरूरत पड़ती है। इसलिए वो बात अब समाप्त हो गई। महाराज उस कोप भवन में जब राजा गए हैं कैकेयी के जाने की बात सुन करके, तो राजा ने रानी की दशा देख करके सारा साहस खत्म हो गया, सारी बुद्धि मारी गई। और फिर तो रानी को खुशामद करने लगे, प्रसन्न करने के लिए बोले जो तुम मांगो मिलेगा। रानी ने कहा है अभिषेक समारंभो राघव शोपकल्पते अनेनैवाभिषेकेण भरतो में विशिष्यताम। राम के राज्याभिषेक के लिए जो जो चीज आई है उसी से भरतों में विशिष्टता, मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। पहला वरदान ये दीजिए, और दूसरा दीजिए 9 पंचेच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रित चीरा जिन धरो धीरो रामो भवतु तापस। 9 पंचेच वर्षाणी, 9 और 5 14 वर्ष, 14 वर्ष के लिए राम को दंडक वन में भेज दिया जाए। इस वरदान से महाराज अत्यंत घायल व्यक्ति की तरह से गिर पड़े, रोने लगे। देवी तुमने ये हंसी मजाक किया हो तो तुरंत बोल दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बेटे को राजा बनाओ लेकिन राम को वन क्यों भेजती हो? बहुत समझाया महाराज ने, एक भी नहीं सुना है कैकेयी ने। कैकेयी ने कहा कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए, यदि प्रातः काल होते ही राम जी वन को नहीं चले गए तो जानते हो क्या होगा? वनम न गच्छेत यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन चीर युक्त उद्बंधनम वा। ये कैकेयी बोल रही है कि राम सुबह बन नहीं जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? अपने गले में फांसी लगाऊंगी। उद्बंधनम वा विष भक्षणम वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम। महाराज ये सुबह होते राम वन को नहीं गए तो या तो फांसी लगा के मरूंगी और या विष खाऊंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम वन जाहि मोर मरन राउर अजस नृपु समुझिए मन माही। राजा ने समझ लिया इसका निश्चय अब अडिग है। अब तो वे करा रहे हैं और यही मना रहे हैं भगवान से कि मेरा प्राणांत हो जाए। प्रातःकाल राम जी आए, सब बात सुना है, पिता को प्रणाम करके वन जाने को तैयार हो गए। राजा ने कहा बेटा कैकेयी के वचन में मैं बंधा हूं, तू तो बंधा नहीं है, तू मुझे पकड़ करके जेल में डाल दे और राजा बन जा। राम जी ने कहा पिताश्री ये किसी भी तरह से उचित नहीं है, आप धैर्य रखिए, मैं बहुत जल्दी वन से वापस आ जाऊंगा, समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाएगा। 14 वर्ष कोई लंबा थोड़े होता है। और राम जी वन की ओर गए हैं, साथ में सीता और लक्ष्मण भी। रामायण की ये कथाएं आप बहुत बार सुने हैं, भागवत में 2 ही अध्याय में रामचरित्र का वर्णन, इसलिए विस्तार से कहा भी नहीं जा सकता है। वन में जाने पर गुह निषाद से मित्रता हुई है। भरद्वाज वाल्मीकि इन लोगों से मिलते हुए चित्रकूट में जाकर के रहे हैं और वहाँ से वापस सुमंत्र आकर के बतलाए हैं जब दशरथ को कि राम अब 14 वर्ष के बाद ही आएंगे, तब दशरथ के धैर्य का बांध टूट गया और उनके शरीर का निधन हो गया। महाराज भरत जी को ननिहाल से बुलाने के लिए वशिष्ठ ने दूतों को भेजा है। वहां भरत जी प्रतिदिन देखें रात भयानक सपना, रात भर भयंकर स्वप्न देखते हैं।
क्या स्वप्न देखते हैं? स्वप्नेपि सागरम शुष्कम चंद्रम च पतितम भुवि। भरत जी स्वप्न में देखते हैं कि सारा सागर सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया है। फिर देखते हैं भरत जी स्वप्न में कि मेरे पिता गधे पर बैठे हुए दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, फिर गोबर के गड्ढे में गिर जाते हैं। तैल मर्दन करते हैं, तिल और चावल खाते हैं। एक लाल वस्त्र धारिणी कोई स्त्री आकर उनको घसीट करके डंडे से मार रही है। ऐसे बुरे स्वप्न देखकर भरत जी बड़े घबराते हैं। अयोध्या के लोग आए और उनको लेकर के गए। जब वे अवध में पहुंचे हैं और अवध की दुर्दशा को देखा है, तब भरत जी को बड़ा क्रोध आया और मां को बहुत कटु शब्द बोले, बहुत ज्यादा डांटा फटकारा है। यहां तक कह दिया कि कैकेयी तुझे राज्य चाहिए तो तू राज ले ले, लेकिन अब तू मुझे अपना पुत्र मत मानना। आज से मैं तुझे अपनी मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कैकेयी का मन ही मन त्याग कर दिया है। तजे भरत महतारी। महाराज, भगवान की भक्ति में जिससे बाधा पड़ती उसका त्याग करने में भक्तों के लिए दोष नहीं लगा है। भरत जी ने मां का त्याग किया है। भरत जी ने कहा है गुरुदेव से, गुरुदेव आप मुझे राजा मत बनाइए, यदि मेरी माने तो आप मेरे साथ चलिए और सारे प्रजा के लोग चलें और चित्रकूट चल करके राम को राजा बनाकर वापस लाएं। सबको लेकर के भरत जी चित्रकूट पहुंचे और वहां राम के चरणों में उन्होंने अनशन कर दिया। राम जी ने मनाया, भरत ऐसा मत करो, तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। बोले प्रभु ये राज्य आपका है, मेरा कैसे हो सकता है। राम ने कहा भरत तुम्हारा यदि ऐसा प्रेम आग्रह है तो मैं राज्य स्वीकार करता हूं, किंतु भरत मैं अपने इस राज्य को 14 वर्ष के लिए तुमको दे रहा हूं, तुम मेरा राज्य 14 वर्ष संभाल के रखो। 14 वर्ष के बाद मैं जब आऊंगा तो अपना राज्य तुमसे वापस मांग लूंगा। भरत ने कहा प्रभु कोई आधार दीजिए, कोई अवलंब दीजिए, नहीं तो 14 वर्ष में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तब ठाकुर जी ने कहा तुम बोलो क्या चाहिए। भरत जी ने कहा पादुके देहि राजेंद्र राज्याय तव पूजिते तयोः सेवां करोम्येव यावद आगमनम तव। प्रभु आपके आगमन तक मैं आपकी चरण पादुका की पूजा करके उन्हीं को राजा मानूंगा और मैं सेवक बन के राज्य कार्य की सेवा करूंगा। प्रभु को बड़ा संकोच था कितने लोगों के बीच में अपनी पहनी हुई खड़ाऊं कैसे दूं, लेकिन भरत जैसे भक्त के सम्मुख भगवान को विवश होना पड़ा है और एक क्षण के लिए चरण पादुकाओं को धारण करके फिर प्रसाद रूप में दिया है। और भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रखा और अयोध्या की तरफ गमन किया है, भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके। सब माताएं रोती रोती विदा हुई हैं। भरत जी जब आए हैं अयोध्या तो अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में गुफा खोद करके वहां रहने लगे हैं और सिंहासन पर राम की पादुकाओं को रखा है। पादुकाओं का पूजन प्रतिदिन करते हैं। भक्तों अयोध्या का शासन कार्य भरत जी संभाल रहे हैं। इधर भगवान श्री राम जी चित्रकूट में रहने के बाद फिर आगे बढ़े हैं। अनुसुईया, अत्रि, इन सब के ऊपर कृपा करते हुए शरभंग, सुतीक्ष्ण सबसे मिलते हुए जनस्थान जिसे पंचवटी कहते हैं वहाँ गए और वहाँ जाकर के लक्ष्मण को कुछ दिन उपदेश किया है। इसके बाद फिर सीता को कहा है सीता अब निशाचरों के विनाश की लीला मुझे करनी है, इसलिए तुम अग्निदेव के सानिध्य में रहो। अग्निदेव को सौंप करके भगवान राम ने सीता की एक छाया मूर्ति को अपने पास में लिया है और राक्षसों का नाश करने के लिए शूर्पणखा को माध्यम बनाया। शूर्पणखा अगले जन्म में चल करके कुब्जा बनेगी और जब कुब्जा का प्रसंग आएगा ना कृष्ण चरित्र में, परसों आएगा, परसों कुब्जा का प्रसंग आएगा,
तब इसका रहस्योद्घाटन मैं करूँगा कि शूर्पणखा का व्यवहार उचित था या अनुचित था। अभी तो आप सब लोग यही जानते हैं ना कि अनुचित था, लेकिन कुब्जा जो पूर्व जन्म में शूर्पणखा है उसके विषय में थोड़ी बातें आपको परसों और बताई जाएंगी। महाराज, शूर्पणखा के द्वारा भगवान ने निमंत्रित किया है निशाचरों को विनाश के लिए, और उन सब का विनाश करने के लिए प्रभु चले हैं। छाया सीता का अपहरण रावण ने किया है, और सीता की खोज करते करते ठाकुर जी घायल जटायु के पास पहुंचे। घायल जटायु को ठाकुर जी ने अपनी गोद में लिया है। पूरे रामायण में जटायु जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं मिल पाएगा। ये सौभाग्य दशरथ को भी नहीं मिल पाया जो जटायु को मिला है। प्रभु की गोद में लेटे हैं, प्रभु के श्रीमुख का दर्शन कर रहे हैं, राघव के नयनों से गिरते हुए अश्रु प्रवाह में स्नान कर रहे हैं और राम राम बोल रहे हैं, और जटायु की धूल जटान सो झारी। अपनी जटाओं से राम जी ने जटायु की धूल को झाड़ा है। प्रभु जी बड़े प्यार से सहला रहे हैं जटा से, हाथ से, और कह रहे हैं मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। गीतावली रामायण पढ़ोगे तो मिलेगा। गीतावली रामायण में लिखा हुआ है, राम जी कहते हैं मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। मेरी इच्छा होती कि आप कुछ दिन रहो धरती पर, लेकिन जटायु ने कहा प्रभु आप इस बात की गारंटी दीजिए कि अभी मैं जी जाऊंगा तो फिर आगे जब कभी मरूंगा तो ऐसे फिर आप मुझे गोद में लेंगे और ऐसे आंसू बहाएंगे, मैं स्नान करूंगा, आपके मुख का दर्शन करूंगा। ये फिर संयोग बनेगा? राम जी मौन हो गए। तात्पर्य यह था कि ये संयोग फिर नहीं बनेगा। तो जटायु ने कहा प्रभु जब ये सुयोग नहीं बनेगा तो अब ये मौका मैं क्यों चूकूं, आज ही शरीर छोड़ूंगा। मुए मुकुट, दोहावली रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, मुए मुकुट जीवत मुकुट, मुकुट मुकुट हूं बीच, तुलसी लही न आज लग गीधराज सम मीच। बहुत से लोग मरने के बाद मुक्त होते हैं, बहुत से लोग जीवन मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वो जीवन मुक्त हो चाहे मरने के बाद मुक्त हो, इनमें से कोई भी गीधराज जैसी मुक्ति आज तक नहीं पाए। ठाकुर जी की गोद में शरीर छोड़ा है और इसके बाद गीध देह तज धरे हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवत धाम को प्राप्त किया है। महाराज इसके बाद ठाकुर जी जाते हैं शबरी के पास, जो भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी मैया की भक्ति कोई बहुत विद्वान पंडित वाली भक्ति नहीं थी। यहाँ पंडितों की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ या भक्ति की सरलता की बात कर रहा हूँ। हाँ, कई लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। यहाँ पंडितों की कोई बुराई की बात नहीं, यहाँ केवल मैं ये बात कर रहा हूँ कि भक्ति में सरलता चाहिए, विद्वत्ता की कोई आवश्यकता नहीं। शबरी मैया झाड़ू लेकर के सफाई करती थी रास्ता पर और कहती थी मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, सीताराम सीताराम। झाड़ू लगा रही है और उसका मन ठाकुर जी में लगा हुआ है। भक्तों, मन ठाकुर जी में लगना सबसे बड़े फायदे की बात है। महाराज कितने संतों का मन माला जपने में उतना भगवान में नहीं लगा था जितना शबरी का झाड़ू लगाने में भगवान में मन लग गया था। मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने लोगों की बात कर रहा हूं। या हम माला जपते हैं तो उतना हमारा मन नहीं लगता भगवान में जितना शबरी का मन झाड़ू लगाने में लग गया भगवान में। बहुत से लोग दुनिया में आजकल ऐसा चाहते हैं कि पुत्री का जन्म न हो, पुत्र ही पुत्र पैदा हो। एक हो चाहे दो हो, अब तो कोई ज्यादा चाहता ही नहीं। एक बेटा हो जाए या दो बेटा हो जाए, बेटी की कोई जरूरत नहीं। और अब हम शबरी की कथा आपको सुना रहे हैं।
शबरी के पास राम जी पहुंचे हैं और राम जी की कृपा से शबरी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भजन करने वाली बेटी न भजन करने वाले बेटा से अच्छी होती है। भजन करत बिटिया भली, भजन करत बिटिया भली और भजनहीन नहीं पूत। शबरी गई बैकुंठ को धुंधुकारी भयो भूत। धुंधुकारी तो पूत था लेकिन भजनहीन था तो भूत बनना पड़ा। और भजन करने वाली बेटी शबरी जो थी भगवान के धाम में गई। महाराज ठाकुर जी ने उसके ऊपर कृपा किया है। फिर सुग्रीव के पास पहुंचे हैं, बाली का उद्धार किया है, सुग्रीव से मैत्री हुई है, सीता की खोज में वानर दल गया है। हनुमान जी महाराज पहुंचे। हनुमान जी के पहुंचने पर जानकी का दुख कम हो गया और फिर इसके बाद संदेश दिया है और जा कर के लंका में सीता की खोज की। पहले जब खोज किया था ना तो खोज करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी हनुमान जी को। महाराज एक रहस्य की बात आपको बताऊं, जो भी काम आप करें यदि ठाकुर जी की सेवा के भाव से करें तो कहीं गलती हो जाएगी तो आपको सजा नहीं मिलेगी। हनुमान जी जब सीता की खोज कर रहे थे तो कुछ गलतियां भी हुई थी। क्या गलती हुई थी? राम जी ने कहा था हनुमान सीता के मुख से कमल की खुशबू निकलती है। तो हनुमान जी जाते थे लंका में, सोती हुई स्त्रियों को देखते थे। वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां वस्त्रहीन थीं, नशा कर करके सोई हुई थी, शराब पी पी करके। उनको देखकर हनुमान जी एक बार बड़े घबराए कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तमाम नंगी स्त्रियों को देख रहा हूं, ठीक नहीं। लेकिन राम का कार्य करने के लिए गए थे तो बहुत सुंदरी जो स्त्री दिखलाई पड़े। तो हनुमान जी ने ये भी सुना था कि सीता जी बहुत सुंदरी। तो जो बहुत सुंदरी कोई स्त्री हो तो हनुमान जी उसके मुख के पास जाते थे। और राघव ने कहा है कि कमल की खुशबू आती है जानकी के मुख से, तो उस सोती हुई स्त्री के मुख के पास अपनी नाक करके हनुमान जी सूंघते हैं। ऐसे सूंघते हैं कि कमल की खुशबू आ रही है कि नहीं। यदि कमल की खुशबू आ रही हो तो जानकी हैं और ऐसा नहीं है तो और कोई। अब कोई स्त्री सो रही हो तो तुम सोती हुई स्त्री की जाकर के मुख के पास सूंघो उसका मुंह, तो कोई धर्म तो नहीं माना जाएगा। लेकिन हनुमान जी को कोई दोष नहीं लगा क्योंकि राम जी का कार्य कर रहे हैं। सावधानी के साथ कथा सुनिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। बाद में जब सीता की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी को संदेश राघव का सुनाते हैं। फिर लंका में जा करके फल खाने के बहाने लंका वासियों के बल की था पाते हैं। और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, सीता को एक खबर मिली तो सीता ने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके प्रभु का ध्यान किया और राम का ध्यान करके कहा, यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितम तपः यदि वा त्वेक पत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः शीतो भव हनुमतः। यदि मेरे पातिव्रत में कोई खोट नहीं हो, मेरी तपस्या में कोई गड़बड़ी नहीं हो तो शीतो भव हनुमतः शीतो भव हनुमतः। हे हनुमान शीतल हो जाओ, शीतल हो जाओ। हनुमान को अग्नि नहीं जला पाई। वापस आकर के जानकी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैया तेरे आशीर्वाद से मुझे अग्नि कुछ भी नहीं जला पाई। हनुमान जी वापस आकर के राम जी को बताए हैं और तब समुद्रोल्लंघन करके आए हुए हनुमान जी के द्वारा बताए गए के अनुसार
राम जी चले हैं, सेतुबंध का निर्माण हुआ है, सेना सहित लंका में पहुंचे हैं। पहले अंगद गया समझाने के लिए, लेकिन अंगद की बात जब नहीं मानी गई तो युद्ध हुआ है। और युद्ध में एक एक करके निशाचरों का विनाश हुआ है। जो आपत्ति आई है सब ठाकुर जी की कृपा से दूर हुई है। बड़े बड़े दैत्य सब मारे गए, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इन सब के बाद आखिर में रावण का भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ है और फिर सबको लेकर के, जानकी जी को साथ लेकर के राम जी अयोध्या की ओर चले। भक्तों, पुष्पक विमान पर बैठ करके ठाकुर जी अयोध्या आए हैं। अयोध्या में आते ही भरत जी महाराज चरणों में पादुका रखे, साष्टांग प्रणिपात किए। अयोध्यावासी सबके सब राम जी से दर्शन करके लिपट करके मिले। राम जी ने कहा, जानकी कितना रूप बनाऊं, सब एक साथ मिलना चाहते हैं। जानकी जी ने कहा, महाराज इतने रूप बनाइए, इतने रूप बनाइए कि सब एक साथ मिल जाएं और तब भी इतने राम फालतू डोलते रहें। 100 राम, 108 राम फिर भी डोलते रहें कि अब किससे मिलना, अब किससे मिलना। अमित रूप प्रगटे तहि काला, भगवान ने अनंत रूप धारण किया है। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, वेद भगवान की जय। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई है। जटाओं को प्रभु ने सुलझाया है, स्वयं अपने हाथ से भरत की जटा को सुलझाया। सिंहासन पर जानकी और राम जी बैठे हैं। गुरुदेव ने राज्य तिलक किया है, मुकुट पहनाया गया है। इसके बाद तो फिर देवी देवता सब अंतरिक्ष में प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी आ गए। वेद ने अपना स्वरूप 4 धारण किया है। वेद भी आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऋषि लोग, देवता लोग सब स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, हे सीते, हे राम जी, आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में बारंबार मेरा नमन है। आप अयोध्यापति नहीं, अनंत ब्रह्मांडपति हैं। सब जीवों का कल्याण करिए हे राम। आपके राजा बन जाने पर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई है। मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। पुष्प वृष्टि करके देवता लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आओ राजा राम जी का हम भी गुणगान करें। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि सीते नमामि राम, नमामि सीते नमामि राम। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम जी और माता जानकी अयोध्या के महाराज और महारानी बन गए हैं। राजा राम, जानकी रानी, संपूर्ण अयोध्या में आनंद ही आनंद है। त्रेता युग में सतयुग से भी बढ़ करके भक्तों को आनंद मिल रहा है। लेकिन भक्तों, राम का राज्य जो सर्वोपरि राज्य कहा गया, इतने अवतार ठाकुर जी के हुए, किसी के नाम के आगे राज्य आज तक प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना राम राज्य प्रसिद्ध हुआ। इतना होने पर भी राम के राज्य में भी निंदक थे, और वो निंदक विशेष रूप से जिसका नाम आगे आता है वो एक रजक था। कुछ और भी उसके साथी थे जो सीता के विषय में निंदा करते थे और कहते थे, जो 10 महीने एक राक्षस के घर में रही उसको फिर से राजा राम ने अपनी पत्नी बना लिया। 10 महीने सीता जी लंका में थी, राक्षस के घर में तो नहीं थी, अशोक वाटिका में थी। लेकिन उसके बाद अग्नि परीक्षा भी हुई है। वास्तविकता तो ये थी कि असली सीता अग्नि में थी, किंतु ये बात आम पब्लिक नहीं जानती थी। सीता जी की निंदा होने लगी और राजा के ऊपर उंगली उठाई जाने लगी। जब राजा इस तरह से करेगा तो सारी प्रजा का भी धर्म नष्ट हो जाएगा।
अब जब हमारे यहाँ का राजा ही गड़बड़ हो गया तो फिर प्रजा को कौन पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो। ये बात जब आई है सामने, तब राम जी ने सोचा कि मुझे अब त्याग करना पड़ेगा। प्रजा के धर्म को बचाने के लिए, सामाजिक संरचना बिगड़ने से बचाने के लिए मुझे अपने सुखों का बलिदान करना पड़ेगा। जिन जानकी के बिना राम नहीं रह सकते थे, उन्हीं जानकी को मन से त्यागने का निश्चय किया है और लक्ष्मण जी को माध्यम बनाया है। लक्ष्मण जी रथ पर बिठा करके जानकी को ले गए हैं घुमाने के लिए, ऋषियों का दर्शन कराने के लिए, और ले जा करके उनको छोड़ा है। कहाँ पर छोड़ा है? इलाहाबाद के थोड़ा सा और पूरब की तरफ सीतामढ़ी नाम की एक जगह है। एक सीतामढ़ी बिहार और नेपाल के बीच में, वो नहीं, उस सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सीतामढ़ी हंडिया कस्बे के पास में, तो वहाँ पर छोड़ा है। और जानकी जी जब जंगल में रोने धोने लगी, गिरने लगी, वृक्षों से लिपटने लगी और गंगा के कगार पर खड़े होकर गंगा में कूदने के लिए तैयार हुई हैं, तब तक ऋषि वाल्मीकि पीछे से आकर के पकड़े। बेटी, ये क्या करने जा रही हो? तुम ये जो करने जा रही हो गलत है, क्योंकि इस समय तुम्हारे उदर में अयोध्या का राज्य चलाने वाला भावी राजा निवास कर रहा है। तुम गर्भवती हो, तुम ये कार्य नहीं कर सकती हो। तुम मेरे साथ कुटिया में चलो और वहां रहो। जानकी का नाम बदल करके वाल्मीकि जी ने अपने कुटिया में उनको रखा है। महाराज, समय आने पर लव कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है 2 पुत्र जन्म हुए हैं, जन्म लिए हैं। रामचरितमानस में भी यही लिखा है, 2 सुत सुंदर सीता जय। आनंद रामायण में किसी अन्य कल्प की कथा लिखी हुई, वहां लिखा हुआ है कि एक को वाल्मीकि जी ने बनाया है। बहुत कथाएं, अब कहाँ तक हम सुनाएं आप। फिर इसके बाद वहां से लेकर के बिठूर ब्रह्मावर्त जिसे बोलते हैं, वहाँ के लोग भी आए, इसलिए मैंने नाम ले लिया वहाँ का। वहाँ पर जानकी को लेकर के वाल्मीकि जी आए हैं और लवकुश का विद्याध्ययन हुआ है। राम जी का अश्वमेध यज्ञ का अश्व वहीं पकड़ा गया और उस युद्ध में अयोध्या की सेना परास्त हुई है, लवकुश की विजय हुई। इसके बाद एक घटना घटती है, उसको सावधानी से सुनो, बहुत ही अद्भुत घटना है। महाराज, जब से जानकी जी वन में चली गई हैं अयोध्या जी से, अब राम जी सिंहासन पर अकेले बैठते हैं। तो युगल के उपासक हनुमान जी को वो दृश्य देखा नहीं जाता। बहुत भक्ति भाव की बात है भक्तों। हनुमान जी जब राजा राम के सम्मुख जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, तो उन्हें जानकी का आसन जब सूना दिखता है तो हनुमान जी का कलेजा फटता है, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगती है। राम जी बहुत उनको धैर्य देते हैं कि हनुमान, तुम इतना रोया नहीं करो दरबार में। हनुमान जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं प्रभु, मुझसे ये सूना सिंहासन देखा नहीं जाता है, इसलिए मुझे कृपा करके ये अनुमति प्रदान कर दीजिए कि मैं दरबार में बैठूं नहीं, केवल प्रणाम करने के लिए आऊँगा। जब आवश्यकता हो मुझे बुला लिया करिए। जाकर के प्रमोद वन में, जहाँ जानकी जी जब अयोध्या में थीं, तो प्रमोद वन में जाकर के जानकी जी बैठती थीं सखियों के साथ। उसी प्रमोद वन में हनुमान जी जाकर के बैठते हैं और हनुमान जी वहीं सीताराम सीताराम जप करते हैं। हनुमान जी का जप ऐसा है कि जहाँ सीताराम 2-4 बार बोले, आंखों से झड़ी लग जाती है आंसू, और भाव विह्वल दशा में हनुमान जी श्री सीताराम नाम जप करते रहते हैं। सीताराम जप करना इतना प्रिय लगता है कि हनुमान जी दूसरे कार्य के लिए जल्दी उठते ही नहीं जब तक बहुत आवश्यक नहीं होता है।
राम जी के दो पुत्र लव और कुश जंगल में रह रहे हैं और अन्य भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए। भरत जी के दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। और लक्ष्मण जी के जब बेटा हुआ, बड़ा बेटा का नाम राम जी से पूछा गया कि क्या रखा जाए नाम, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण के बड़े बेटे का नाम अंगद रखो, क्योंकि अंगद जब गए थे यहाँ अयोध्या जी से तो वो हनुमान जी से बोले थे बार बार रघुनायक ही सूरत कराए हो मोरी, मेरी याद बार बार प्रभु को दिलाते रहना। अंगद ने कहा था इसलिए लक्ष्मण के इस बड़े बेटे का नाम अंगद रखो, जब मैं इसको बुलाऊंगा तो मुझे उस अंगद की याद आ जाएगी जिसने कहा था बार बार मेरी सूरत कराना, याद कराना, उसकी याद इसी बहाने आ जाएगी। तो लक्ष्मण के बड़े बेटे का नाम अंगद रखा गया, छोटे का नाम चित्रकेतु रखा गया। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए, उनका नाम सुबाहु और श्रुतसेन रखा गया। तो ये 6 बच्चे जो हैं तक्ष पुष्कल अंगद चित्रकेतु सुबाहु श्रुतसेन, ये 6 बच्चे 3 भाइयों के अयोध्या जी में रहते हैं और लव कुश जंगल में रहते हैं वाल्मीकि आश्रम में। महाराज ये वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं और वशिष्ठ जी के यहाँ कोई ये आज की तरह से प्रॉस्पेक्टस सिलेबस नहीं था। उनके यहाँ इतनी विद्याएं पढ़ाई जाती थी कि जिनको कोई सिलेबस बना भी नहीं सकता है। पता नहीं कितनी विद्याएं, कितना ज्ञान था वशिष्ठ जी को। लौकिक विद्या का ही नहीं, अनंत विचित्र प्रकार की पारलौकिक विद्याओं का अध्ययन कराते थे। एक दिन वशिष्ठ जी ने इन 6 भाइयों को धरती से ऊपर के लोकों का ज्ञान कराया। ऊपर के जो लोक हैं भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यः, इन लोकों में क्या क्या है सब विस्तार से बतलाया। सूर्य लोक में ये चीज है, चंद्र लोक में ये चीज है, सब लोकों का बतलाया। इतना विस्तार से वर्णन किया वशिष्ठ जी ने कि लगता था वशिष्ठ जी सब देख देख के बोल रहे हैं। तो ये 6 भाई बड़े विस्मय से देखते रहे और जब गुरुदेव के चरण से उठ करके बाहर आए तो आपस में बातचीत करने लगे। कितना सुंदर सुनाया गुरुजी ने, इतना सुंदर जब सुनने को है तो देखने को मिले तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे पास तो योग बल होते हुए भी हम जाने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको कोई, हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो हमको कोई जाने नहीं देगा, हमको जाने का परमिशन नहीं मिलेगा और हमको जाने का मन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे किसी को साथ में लेकर के चलें कि जिसको साथ में ले जाने के लिए परमिशन न लेना पड़े और वो चल भी सके। तो 6 भाइयों ने निश्चय किया ऐसे हैं हनुमान जी, चलो हनुमान जी को खोजें कहाँ हैं। और हनुमान जी कहाँ थे? प्रमोद वन में श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जप कर रहे हैं, एकदम मन एकाग्र है जप में। और तब तक 6 भाई दौड़े हुए गए, दौड़ करके जाकर हनुमान जी को पकड़ा। और जब हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी के भजन में बाधा पड़ी। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, आज गुरु जी ने बताया सूर्य लोक में ये, चंद्र लोक में ये, जनलोक में, तपलोक में, महर लोक में, ये लोकों में ये चीजें हैं, चलो आप घोड़ा बन जाओ, हमको पीठ पर बिठाओ, सब दिखाए आओ।